चरण स्पर्श गुरुदेव। जय हो सीताराम। कहाँ से हैं? मैं गोटे गांव से हूँ, यहाँ दमोह आई हुई हूँ। मुझे ये पूछना है कि एक्चुअल में मैं जैन हूँ, मैं पहले बता दे रही हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। जैन तो मानव है जी जी, कि ये माँ देवी जी की सवारी क्या होती है, उनको स्थान देना क्या होता है, और ये घंटों घंटों बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना और थोड़ा सा अपना होश नहीं रहना, इन चीज़ों का क्या प्रभाव, क्या स्थान देना आवश्यक होता है। मुझे इन चीज़ों के बारे में पर मुझे जानना ज़रूर है, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करती है। देवी जी की सवारी का मतलब, पहली बात तो हम सावधान बहुत गंभीरता से कर दें, ये बड़ा ही गंभीर विषय है गांव के लिए। गाँवन में देवी माता आ जाती, कौआ काली माता, कौआ दुर्गा माता। हमारे धाम पे भी 2-3 बार काली माता आई, फिर नहीं आई। हम उल्टे आदमी। काली माता एक बार आ गई और भरी भीड़ में दरबार लगा था, हम अंदर बैठे थे और उन्होंने बाल आल खोले। माता जी ने पति के साथ आई थी मिलने, और सुबह से शाम तक लाइन में नहीं लगू नंबर। उन्होंने बाल आल खोले, आठ जीव ने कहा, मैं माता काली भद्र काली, मेरा लड़का होकर मुझे नहीं पूछ रहा। हमारे पास सेवादार भगत आए कपत। हमने कहा तुम क्यों कहाँ पर है? अरे बोले काली माता आ गई। हम कहा कलकत्ता वाले? बोले नहीं नहीं, एक माता जी के ऊपर आ गई। हमने कहा अच्छी बात है, आ गई तो? बोले वो कह रहे हैं कि हटो, सब नंबर एक तरफ करो, मैं सुबह से खड़ी इंतजार में, मुझे नहीं पहचान पाया मेरा बेटा। हमने कहा ऐसी माता तो इंटरेस्टिंग है, बुलाओ। बुलाया, हमने कहा हाँ माँ भगवती आज्ञा करो। बहुत गंभीरता से सुनना, फिसल जाओगे। हाँ बहुत गंभीरता से सुनना, अगर आपने दिमाग नहीं लगाया इस बात में फिसल जाओगे। तो हमने कहा भगवती आज्ञा करो। माता बोली मुझे नहीं पहचाना, और पति हाथ जोड़े कपे। हमने कहा तुम काय कप रहे? बोले ये हमारे घर से। हमने कहा तुम क्यों कहाँ पर, तुम तो शांत रहो। हमने कहा हाँ माँ आज्ञा करो। अरे बोले क्या आज्ञा करूं, मैं दिन भर की खड़ी। हम कहा हद हो गई, मैसेज दे दी थी। ओ पति ने कहा वो मैसेज कैसे दे देते? हम कहा मैसेज का मतलब अगर शक्तिवान हैं और इनके पास कोई शक्तियां हैं तो हमारे पास जो गुरु कृपा है उनको मैसेज दे दो। हमारी बैल बजेगी, वाईफाई बोलेगा, कोई आया है, हम अपने आप बुलाएंगे। हमारे वाईफाई में तो कोई सिग्नल नहीं है, एकदम प्लेन बफरिंग ऊपर से हो रही। हमने कहा कोई आज्ञा नहीं है। हमने कहा माँ आप आई हो अच्छी बात है, लेकिन हम भी कम कौत की नहीं। हमने कहा भगवती माता आप पधारी, आपकी जय हो। एक काम करो, दुर्गा सप्तशती को 8वें अध्याय को एक श्लोक सुनाओ। आपकी ही तो दुर्गा। अब माता आए माए, मेरी परीक्षा लेना चाहता ये। अरे हमकी परीक्षा छोड़ो, श्लोक बताओ, श्लोक बताओ। अब माता तो आए भाई में तो और जीव लंबी है। अरे हमने कहा याद तो जीव ही लो नहीं करी है। हाँ माता तो और। तब हमने उनसे निवेदन किया, हमने कहा भगवती क्षमा करना, हम माँ की उलाहना नहीं करते, माँ हमारी पूज्य है, माँ हमारी है। कुपुत्रो जायते कुछ तपी कुमाता न भवती, पूत कपूत हो सकता परंतु माता को माता नहीं। हमने जब उन माता जी को ऐसी ललकार लगाई, माता जी शांत हो गई। इससे फिर जो है हमने रात को अपने गुरुजी को यही प्रश्न किया कि आज जो है गुरुजी मतलब सन्यासी बाबा, अब वो दिखते तो है नहीं, पूजा में दीपक कीपक हमने रखा, तो जो हम विधान करते हैं, हमने बालाजी को प्रणाम करके मंदिर पे गए। हमने कहा आज बड़ी कौतुक की बात है, और आज हम डर गए। हम भी डर गए थे क्योंकि पहली बार ऐसी माता आई थी। अभी तो खप्पर मांगे सीधो, हम कहीं हमारी रो मूड दिखा रहे हैं ना, कहूँ सही में ना हमारे रूखू नहीं संभल ले भेजे। अब पराए घरे नहीं गए आप तो जे। हमने अपने गुरुजी से पूछा, हमने कहा गुरुजी ये माताओं का शरीर पर आना क्या है? बोले प्रायः कोई भी देवी किसी भी शरीर पर नहीं आती। आप विचार कीजिए, हनुमान जी, शंकर जी या देवी जी किसी पापी शरीर को पकड़ लें, क्या वो आदमी जिंदा रह पाएगा? वो त्रिपुर सुंदरी भगवती किसी शरीर को स्पर्श कर दे तो वो आदमी इंसान से भगवान बनने की तैयारी कर लेता है एक स्पर्श में। और 1-1.5 घंटा माता काऊ पे रहावे,
और 2 मिनट में फिर जाओ कहते हो बाल आल बांध के वो एकदम ठीक। तो बताओ उसकी शरीर की क्या दशा। जैसे कई बार हम सरकार के सामने सेवा कर, हम दरबार में जाते हैं, ये बच्चे हमसे कहने लगते कि आप थक क्यों जाते हैं। अब उन्हें क्या बताएं, दरबार में एक किंचित मात्र किंकारी, किंचित बहुत छोटी सी किंकारी, ऐसा नहीं कि हमसे हनुमान जी बात करते या हमें हनुमान जी दिखाई पड़ते, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास में कि हनुमान जी हमसे बात करते हो या दिखाई पड़े। उनकी किंचित मात्र किंकरी कृपा से हम 3 घंटे में इतने श्रमत हो जाते कि 24 घंटे हमने काम कर लिया। वो कथा में नहीं थकते, दरबार में थक जाते किंचित मात्र किंकरी से। तो उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी जिसके ऊपर वो देवी सवार होगी या हनुमान जी सवार होंगे। तो ये देवियों की जो जोगनियां हैं, 64 योगनी है, वह योगनी सवारी। भाव का मतलब क्या है, भाव, भाव का मतलब भाव, अंदर के भाव ही उस इष्ट के भाव बन करके प्रकट हो जाते हैं, अंदर के भाव ही। लेकिन कई बार किसी पर जोगनी रहती हैं जो देवी के साथ वाली। जैसे कई बार हम किसी के यहाँ नहीं जाते तो हमारे सेवादार चले जाते, इनका उतना ही मान सम्मान होता है जितना हमारा होता है। गुरु जी के यहाँ रहते हैं उतना ही इनकी पावरफुल। हम फोन तो किसी को लगाते नहीं, ये हमारे सेवादार फोन लगा दें, हाँ भाई बागेश्वर धाम से आया, ऐसा कर देना। अब जाओ, इनका कहना मतलब गुरु जी का कहना। ऐसे ही योगनियां शरीर पर आती हैं, योगनी जिसे कहते, जोगनी कहते।